अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव के घोषणा हो चुकी है, तैयारियां शुरू है। हर तरफ प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जारी है। महाराष्ट्र में अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने हैं। खासकर पालघर लोकसभा सीट की बात करें तो पालघर लोकसभा सीट का चुनाव 30 मई को होने वाला है। लेकिन चुनाव के पहले ही पालघर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उसके पीछे का कारण है कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो द्वंद्व और जो संदेह पैदा हो रहे, वही दरअसल पालघर से बहुजन विकास आघाड़ी जो वसई में जिसका दबदबा है, उसने अभी तक किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन महायुति, उसने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा पालघर जिले से नहीं की है। और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी, उसका भी कोई प्रत्याशी यहां घोषित नहीं किया गया है। अब प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभवतः महायुति के प्रत्याशी के तौर पर जो नाम सामने आया वो नाम है वर्तमान सांसद राजेंद्र गावित का। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राजेंद्र गावित ही दोबारा यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजेंद्र गावित अभी चुनाव में उतरे, उनके नाम की घोषणा उसके पहले ही उनका विरोध शुरू हो चुका है। यह विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष, वसई शहर अध्यक्ष महेश श्रवणकर ने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले को एक पत्र लिखकर यह मांग की कि राजेंद्र गावित को वो प्रत्याशी न बनाए, क्योंकि राजेंद्र गावित 5 सालों में लोगों से मिले नहीं है। अभी इलेक्शन है, इसके लिए यहां आ रहे हैं और लोगों में राजेंद्र गावित के खिलाफ रोष है, राजेंद्र गावित के खिलाफ विरोध है। ऐसा महेश श्रवणकर का कहना था अपने पत्र में। जब यह पत्र, इसकी चर्चा होने लगी और जब ये मीडिया में, सोशल मीडिया में छाने लगा, तब बीजेपी की मेन स्ट्रीम बीजेपी जिलाध्यक्ष और उनकी टीम ने आकर इसका खंडन किया। और मनोज बारड जो कि प्रसिद्धि प्रमुख है, उन्होंने एक प्रेस नोट निकालकर महेश श्रवणकर के जो मांग थी उसका खंडन करते हुए उन्होंने ये कहा कि महेश श्रवणकर का जो पत्र था उन्होंने जल्दबाजी में दिया है और कार्यकर्ता यहां उत्साहित है। लेकिन उन्होंने जो मांग की वो उनकी अपनी निजी राय है। हम पार्टी के तौर पर पार्टी महायुति के साथ है। महायुति जिसे अपना कैंडिडेट बनाएगी, हम उसको समर्थन करेंगे। उन्होंने अपने पत्र में यहां तक कहा कि हमारे लिए तो हमारा कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होगा। उनका कहना है कि हम अपने कैंडिडेट में नरेंद्र मोदी की छवि देखेंगे और उसी आधार पर हम वोट करेंगे, उनको समर्थन करेंगे। तो ये बात रही विरोध की और उसका खंडन की। लेकिन इस सीट की क्या परिस्थिति हम आपको अगर थोड़े शब्दों में बताएं तो यहाँ के हालात ऐसे है कि 2009 में यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी की जीत हुई थी। बलिराम यादव यहाँ से सांसद चुने गए थे। उसके बाद 2014 आया। 2014 में मोदी लहर थी देश में और उस समय चिंतामण वनगा उसको कैंडिडेट बनाया था बीजेपी ने। तो चिंतामण वनगा ने यहाँ इस सीट से जीत हासिल की थी। 2018 में चिंतामण वनगा की आकस्मिक मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद सीट जब खाली हुई तो दोबारा उपचुनाव की नौबत आई। तब बहुजन विकास आघाड़ी ने उपचुनाव नहीं करवाने की सलाह दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने उनकी बात नहीं मानी और चुनाव हुआ। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तब की शिवसेना, जो कि दोनों गुट एक थे, उद्धव गुट और शिंदे गुट, दोनों ही तब टूटे नहीं थे। दोनों ने तब उन्होंने वहां अपना कैंडिडेट उतारा था चिंतामण वनगा के पुत्र श्रीनिवास वनगा को। और बीजेपी ने कांग्रेस में से बीजेपी ज्वाइन किए सांसद जो राजेंद्र गावित है उनको कैंडिडेट बनाया था। बहुजन विकास आघाड़ी ने जब चुनाव में गए तो उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया था बलिराम यादव को। तो ऐसे त्रिकोणीय मुकाबला हो। उस त्रिकोणीय मुकाबला में पहले नंबर पर जो सांसद राजेंद्र गावित है उनकी जीत हुई। दूसरे नंबर पर श्रीनिवास वनगा रहे और बहुजन विकास आघाड़ी पिछड़ी तीसरे नंबर पर। लेकिन 2018 के बाद 2019 में, अगले ही साल, जब फिर से वापस आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो गया और उस गठबंधन के तौर पर उन्होंने एक ही प्रत्याशी उतारा और वो प्रत्याशी थे फिर से राजेंद्र गावित। अब की बार राजेंद्र गावित को शिवसेना में लिया गया और शिवसेना के टिकट पर उनको उतारा गया। तो ऐसे में फिर से 2019 में भी मोदी लहर होने के बावजूद अब की बार जो परिस्थिति थी तो उसमें पहले नंबर पर राजेंद्र गावित रहे, जीते जरूर, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के बलिराम यादव दूसरे नंबर पर रहे और
जहां 2018 में उनको 2-2.25 लाख वोट मिले थे, वहां इस बार उनको 4.5 लाख से अधिक के वोट मिले, यानी कि उनको वोट काफी ज्यादा मिले थे। तो उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी ये जरूर कह रही थी कि हमारी हार भले ही हुई है, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है और इस नाते हम बड़ी ताकत होकर उभरे हैं। 2019 की बात खत्म हुई, अब बात करें 2024 की। तो अब 2024 आ चुका है, अब हालात और परिस्थितियां बदल चुकी है। अब परिस्थिति इसके लिए बदल गई कि पहले एक शिवसेना हुआ करती थी, अब 2 शिवसेना है, 2 राष्ट्रवादी है। तो ऐसे में एक शिवसेना जो कि महायुति है, बीजेपी के साथ शिंदे गठ, और दूसरी शिवसेना उद्धव गठ, वो महाविकास आघाड़ी में है। तो अब कहीं न कहीं इन दोनों के बीच, इनकी दोनों का जो एक ही वोटर था, वो वोटर अब डिवाइड होने वाला है। भाजपा का अपना वोट बैंक है ही, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ भाजपा पिछली बार जो जीत कर आई थी, तो वो भाजपा के अपने वोट बैंक और शिवसेना के वोट बैंक को मिलाकर जीती थी। लेकिन इस बार शिवसेना का वोट जो है वो डिवाइड होने वाला है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी का वोट भी वापस डिवाइड होने वाला है। वो राष्ट्रवादी का जो वोट है, उसमें से आधा कुछ वोट उधर बीजेपी को जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो यह परिस्थिति है। अब इस समय अभी तक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। पार्टियों के मन में कहीं न कहीं संदेह है। उम्मीद यह जताई जा रही कि राजेंद्र गावित को ही महायुति अपना कैंडिडेट बनाएगी। अब उसमें भी ये बात है कि क्या राजेंद्र गावित शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पे लड़ेंगे, ये अभी तक बात सामने आई नहीं है। तो उम्मीद यह जताई जा रही कि महायुति का जो प्रत्याशी है वो राजेंद्र गावित ही होंगे। अब एक तरफ जहां उम्मीद ऐसी है कि महाविकास आघाड़ी के माफ कीजिएगा महायुति के प्रत्याशी राजेंद्र गावित के होने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ उनके विरोध का भी यह पत्र सामने आया था। इसके बाद कहीं न कहीं क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तो यही ट्विस्ट बड़ा है। अब देखना पड़ेगा। देखने में ये है कि आने वाले समय में ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और महाविकास आघाड़ी ने भी नहीं की है। अब ये भी एक सवाल है, क्या बहुजन विकास आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन करेंगे आपस में? क्या महाविकास आघाड़ी अपना अलग कैंडिडेट उतारेगी, बहुजन विकास आघाड़ी अपना अलग कैंडिडेट उतारेगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा? तो आने वाले समय में पर्दा उठेगा, और जब पर्दा उठेगा तो मामला काफी रोमांचक होगा ही, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।